मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली के दौरे पर हैं और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज ये स्पष्ट किया कि 3 नए आपराधिक कानूनों को केंद्र शासित प्रदेश में मोटे तौर पर सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है और ये महत्वपूर्ण है कि नागरिकों को नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जाए, उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। इसी के सिलसिले में आज उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की थी। उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 3 कानूनों की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के बाद गृह मंत्रालय के कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये तमाम बातें साझा की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा थे। अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक में जम्मू कश्मीर में तीनों कानूनों को सुचारू रूप से लागू किया जाए और साथ ही साथ इसके लिए जो कमियां हैं उस पर काम करने के क्षेत्र पर खास तौर पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री ने बैठक में ये कहा है कि अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए इसी प्रकार की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने ये भी स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर के मामले में अब तक नए कानूनों का क्रियान्वयन कुछ मामलों को छोड़कर कुल मिलाकर सफलतापूर्वक किया गया है। क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू 3 क्रिमिनल लॉज विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी हद तक जम्मू कश्मीर में किया जा चुका है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हालांकि नए कानूनों का क्रियान्वयन निर्वाचन सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि लोगों को इस विषय की जानकारी और इसकी कार्रवाई के बारे में जागरूक किया जाए, क्योंकि ये नए कानून हैं। इन्हें जिस तरह से लागू किया गया है पूरे देश भर में, तो जम्मू कश्मीर के लिए भी ये नए हैं। और क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात की जाए तो वहाँ पर जो पुलिस महकमा है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है और इसीलिए उमर अब्दुल्ला का ये जवाब महत्वपूर्ण है। ये बात महत्वपूर्ण है कि पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी इन कानूनों को लागू करने की नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो जनता को जागरूक करना कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा दायित्व है। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी स्पष्ट किया कि हमें इन 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास करने होंगे, चाहे वो कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो या अन्य संस्थान हो। वहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए इन 3 नए कानूनों के जो प्रावधान है और किस तरह से लोग इन नए कानूनों के जरिए न्याय प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं, ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर जागरूकता अभियान एक तरह से चलाने की जरूरत पर उमर अब्दुल्ला ने जोर दिया। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये बात तब सामने आई जब उन्होंने हाल ही में संसद में अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि ये बैठक सुरक्षा समीक्षा बैठक से अलग थी, यानी कि जो आज की बैठक थी वो सुरक्षा समीक्षा बैठक से बिल्कुल अलग थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ नए कानूनों को लागू करने, उनका क्रियान्वयन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश में किस तरह से हो रही है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए आयोजित 2 सुरक्षा समीक्षा बैठकों में वो क्यों मौजूद नहीं थे। ये पूछने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ये निर्णय लिया जाता है कि निर्वाचित सरकार को सुरक्षा समीक्षा बैठक के लिए नहीं बुलाया जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेड है। दरअसल बीते दिनों जिस तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में कानून समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला को बुलाया नहीं गया था, इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। हालांकि प्रतिक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस वक्त ही आ गई थी जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि क्योंकि कानून उनका अधिकार नहीं है, कानून पूरी तरह से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कार्यक्षेत्र है और ऐसे में अगर उन्हें नहीं बुलाया जाता है तो वो उपराज्यपाल प्रशासन का कॉल है, इसमें सरकार का एज सच कोई दखल नहीं है और नहीं बुलाया जाता तो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं है। ये बात पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से क्लियर की जा चुकी है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी की असहमति के बारे में भी जब उमर अब्दुल्ला से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि असहमति उनका अधिकार था और उन्होंने इसका प्रयोग किया। आपको बता दें कि नए सीईसी के तौर पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हो चुकी है और 2-1 से इसमें मत पड़े थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों वाली जो ये समिति थी इसमें राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसमें राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं असहमति जताई थी, लेकिन उसके बाद भी 2-1 से जो मत हुआ उसमें ज्ञानेश कुमार को सीईसी चुना गया। इस पर उमर अब्दुल्ला की ये प्रतिक्रिया थी कि असहमत होना उनका अपना पर्सनल अधिकार है और इसके बाद भी जो निर्णय लिया गया है उसका वो स्वागत ही करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने असहमति जताने का अधिकार है और इसलिए वो वहाँ हैं, वो वहाँ अपना दृष्टिकोण रखने के लिए हैं क्योंकि नेता विपक्ष हैं, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। उन्होंने कहा कि वो केवल सरकार के सुझाव या प्रस्ताव से सहमत होने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि
कहाँ ये निर्धारित है कि विपक्ष के नेता को सरकार के काम से सहमत होना होगा। सहमत होना या न होना सरकार पर निर्भर करता है, विपक्ष पर निर्भर करता है। वहीं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ये जो 3 नए कानून हैं, जो इन्हें किस तरह से प्रदेश में लागू किया जा रहा है, इसको लेकर आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसके बारे में उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं सहमति जताई। जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, मीडिया में जब उन्होंने बाइट दी, तो कहीं ना कहीं संतुष्ट, इस बैठक से लेकर निकलकर वो संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक, मोटे तौर पर काफ़ी हद तक इन 3 नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश में काम हुआ है। अगर ज़रूरत कहीं पर है तो वो जनता को जागरूक करने के लिए। क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने इस बैठक से बाहर निकलने के बाद, सुनिए। मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे।